जानेंगे इस वीडियो में कि इक्विनॉक्स के समय, यानी कि एक टाइम साइकिल है, इक्विनॉक्स के समय मार्केट किस तरीके का शॉक दे सकती है, क्या बड़ा होने वाला है। इक्विनॉक्स के समय पे एनर्जी शिफ्ट होती है, निर्णय प्रभावित होते हैं, सेंटिमेंट चेंज होता है, ट्रेंड बदलता है। अगर आप जाके चेक करेंगे 20-21 मार्च और 20-21 सितंबर के समय, आपको पता चलेगा किस तरीके से ट्रेंड जो है चेंज होते हुए मार्केट में नजर आया है। सो अभी हम देखेंगे कि चार्ट भी क्या कह रहे हैं, उसके साथ साथ टाइम भी क्या कह रहा है, और उसके हिसाब से करंट मार्केट को एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका एसेट बिल्डिंग हब की ओर से। मैं सेबी रजिस्टर्ड बंदा नहीं हूं, हर ट्रेड में रिस्क होता है। किसी भी ट्रेड का किसी भी ट्रेड को लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह जरूर लें। ये जो वीडियो है ये इंफॉर्मेशन और आपके जानकारी को बढ़ाने के लिए है। वीकली मार्केट एनालिसिस कहते हैं हम इसको। प्रो ट्रेडर सीक्रेट्स, एक प्रोफेशनल टेक्निकल एनालिस्ट जो होता है, वो प्राइस एक्शन के साथ साथ पैटर्न का भी कंफर्मेशन लेता है, वॉल्यूम्स को भी चेक करता है, मोमेंटम को भी देखता है कि किस तरीके से मोमेंटम बढ़ रहा है, वोलेटिलिटी को चेक करता है, टाइम साइकिल को ध्यान में रखते हुए सेंटीमेंट देख करके फिर ट्रेड करता है, जिससे उसके सही होने की संभावना बढ़ जाती है और गलत होने की संभावना कम हो जाती है। चलिए चलते हैं। सेंसेक्स का चार्ट ध्यान से देखिए, तीन है, मंथली, वीकली, डेली, तीन टाइम फ्रेम एक साथ लगे हुए हैं। लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हम इसलिए लगाते हैं ताकि कौन सा ट्रेंड एस्टेब्लिश्ड है वो हमें पता चले। और यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे आरएसआई की लाइंस है, बोलिंजर बैंड की तीन लाइंस है कैंडल के आसपास। तो मिडल लाइन जो होती है बोलिंजर बैंड की, वो 20 मूविंग एवरेज होती है। आरएसआई 60 के ऊपर हमारे लिए बुलिश होता है, बिलो 40 बेरिश होता है, बिटवीन 40-60 साइडवेज जोन होता है। अगर आप इस चार्ट को अब ध्यान से देखेंगे, डेली कैंडल में दो लाल कलर की कैंडल बनी है। पहली एक हैमर टाइप बनी थी, दूसरी कैंडल उसके नीचे जाके क्लोजिंग हुई है। मंथली आरएसआई 60 के ऊपर है यानी बुलिश है, डेली भी 60 के ऊपर है, लेकिन यहां पर ये दो कैंडल बनना और एग्जैक्टली रेसिस्टेंस देख रहे हैं आप, पिछला वाला रेसिस्टेंस की जगह पे रेसिस्टेंस लिया है। तो मार्केट एक जैसे ऊपर नहीं जाती है, वो नीचे भी आती है। और अभी इक्विनॉक्स का भी समय है, तो यहां से प्रॉफिट बुकिंग होने की संभावना नजर आ सकती है। वीकली चार्ट पर भी आरएसआई दिखाई दे रहा है 60 पे रेसिस्ट करते हुए। ओके, और 2 दिनों की जो ये कैंडल्स बनी है, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होते हुए नजर आ रही है, इसलिए चौकन्ने रहना बहुत जरूरी है। निफ्टी को आप देखेंगे, हमने गैप रेसिस्टेंस को खींच के रखा था डेली चार्ट के ऊपर। सो आप देखेंगे कि वहीं उसी जगह पे रेसिस्टेंस ले रहा है, वो जोन हो गया है वो रेसिस्टेंस का। तो यहाँ पर भी वैसी कैंडल दिखाई दी हैमर टाइप की, और दूसरे दिन उसके नीचे प्राइस जाके क्लोज होती हुई नजर आई। तो सेंसेक्स और निफ्टी को आप देखेंगे, इस तरीके का सिनारियो है। हम देखेंगे आगे जो सेक्टर्स हैं, कौन से सेक्टर में स्ट्रेंथ नजर आ रही है, कौन सा सेक्टर निफ्टी से बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, कौन सा सेक्टर निफ्टी से अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो आउट परफॉर्मिंग वाले को कैसे चुनना चाहिए। निफ्टी के बाद चलते हैं हम बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। मंथली इसका 60 पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, वीकली 60 के नजदीक पहुंचा है, डेली 60 पे रेसिस्ट लेके नीचे। यहाँ पर भी हैमर टाइप, और या आप कह सकते हैं कि डोजी कैंडल बनी, विच इज अ इनडिसिसिव कैंडल, और दूसरे दिन उसके नीचे जाके क्लोजिंग होते हुए दिखाई दी। यहाँ पर भी गैप का रेसिस्टेंस जो आप देख रहे हैं वो थोड़ा सा दूर है, लेकिन दिस इज ऑल्सो अ रेसिस्टेंस जोन, जहां पर अभी हमें बैंक निफ्टी भी नजर आ रही है। फिनांस निफ्टी को देखेंगे, इसका भी हाल वैसा ही है बैंक निफ्टी के जैसा। एक डोजी कैंडल बनी हैमर टाइप की, और दूसरे दिन उस कैंडल के नीचे क्लोजिंग होना एक तरीके से हमें संकेत कर रहा है कि क्या इस बार भी इक्विनॉक्स के समय यहां से प्रॉफिट बुकिंग, यानी कि ट्रेंड चेंज हो सकता है, प्रॉफिट बुकिंग बड़ी मछलियां कर सकती है। निफ्टी आईटी में थोड़ा सा रैली देखने को मिली, लेकिन यहां पर भी वैसे ही प्रॉफिट बुकिंग 2 दिन दिखाई दे रही है। हालांकि इसका रेसिस्टेंस काफी ऊपर दिखाई दे रहा है अभी तक, लेकिन ओवरऑल अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे, मंथली साइडवेज है, वीकली साइडवेज है, डेली भी साइडवेज है, तो ठीक ठाक है। निफ्टी ऑटो को देखते हैं, ऑटो इज आउट परफॉर्मिंग। अब अगर आप देखेंगे कि एक बड़ी रैली चली थी, मंथली चार्ट को देखें, और बड़ी रैली चलने के बाद वहीं से गिरावट भी आई थी, प्रॉफिट बुकिंग हुई काफी सारी, और अभी वापस उस लेवल तक के वापस ऊपर आ गई है, और एग्जैक्टली लाइफ टाइम हाई के नजदीक अभी रेसिस्टेंस लेवल पर है। हालांकि तीनों आरएसआई 60 के ऊपर है, बट सेक्टर कंप्लीटली बुलिश है। लेकिन इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते कि ये रेसिस्टेंस पर है। रेसिस्टेंस का काम होता है प्राइस को नीचे धक्का देना, और हमेशा मार्केट
सपोर्ट और रेसिस्टेंस का रिस्पेक्ट करती है, बट द सेक्टर इज आउट परफॉर्मिंग। एफएमसीजी तीनों आ रहे हैं 40-60 के बीच में, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। एंड ऐसे त्योहारी सीजन में एफएमसीजी सेक्टर में उछाल आने लगता है, लेकिन अभी तक वैसे कोई संकेत नजर नहीं आ रहे। कॉन्सोलिडेट हो रहा है, इसका जब ब्रेकआउट होगा तब हम सोचेंगे इसके बारे में। निफ्टी मेटल को देखेंगे, तीनों आरएसआई 60 के ऊपर आ गए हैं, ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट सस्टेन होता हुआ दिखाई दे रहा है, और पिछली दो कैंडल जो है दोनों हैमर बन के ऊपर क्लोजिंग होते हुए नजर आ रही है। सो मेटल सेक्टर में स्ट्रेंथ नजर आ रही है, अगला उभरता हुआ सेक्टर मेटल सेक्टर हो सकता है। मंथली चार्ट पर अगर आप या वीकली चार्ट पर एक ट्रेंड लाइन भी खींचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ट्रेंड लाइन भी यहां से ब्रेक होती हुई नजर आ रही है। अगर आप देख रहे हैं ट्रेंड लाइन तो ठीक है, नहीं देख पा रहे तो मैं एक बार ड्रॉ करने का प्रयास करता हूं आपके लिए। देखिए यहां से इस तरीके से ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेक हो गई है, और ब्रेक होके ऊपर की ओर प्राइस आके क्लोज भी हुई है, अपर बोलिंजर बैंड पे चिपक गई है वीकली चार्ट पर, और डेली चार्ट पर हैमर बनते हुए प्राइस ऊपर जाती हुई हमें नजर आ रही है। सो मेटल विल बी उभरता हुआ सितारा। एनर्जी सेक्टर में हलचल होती हुई देखेंगे आप, दिखाई दे रही है। डेली 60 पे सपोर्ट लेके ऊपर गया, वीकली 40 पे सपोर्ट लेके ऊपर गया, हालांकि मंथली भी 20 MA के नीचे साइडवेज है। अभी ये वैसे रडार पर नहीं है, लेकिन अगर एकदम से मार्केट बुलिश पकड़ती है तो इन सेक्टर में हलचल होती हुई नजर आ रही है। सो इसको हम रडार पे रखेंगे। जैसे मेटल सेक्टर आ गया है हमारी रडार पर, वैसे अगला एनर्जी सेक्टर होने की संभावना चार्ट पे नजर आ रही है। निफ्टी ऑयल एंड गैस, इसका भी वैसे ही कुछ स्ट्रक्चर है, बट 20 MA के नीचे, वीकली चार्ट पे मंथली चार्ट पे भी नीचे है। हालांकि मंथली चार्ट पे अभी तक के मंथ खत्म नहीं हुआ है, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न नजर आ रहा है, मतलब ग्रीन कैंडल लाल पे रखेंगे तो लाल वाली एंगल्फ हो जाएगी, छुप जाएगी, समझ आएगी, विच इज अ बुल सार इन चार्ज, दैट इज व्हाट द चार्ट इज टेलिंग अस। बट डेली चार्ट पे ये भी देखेंगे तो ये भी रेसिस्टेंस लेवल के नजदीक अभी वक्त बिता रहा है, बट इसमें भी ग्रीन कैंडल बनी है। सो थोड़ा सा स्ट्रेंथ एनर्जी सेक्टर में, थोड़ा सा स्ट्रेंथ ऑयल एंड गैस में नजर आ रहा है। फार्मा में स्ट्रेंथ नजर आने लगा है। डेली पे देखो आप, पिछली दो 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 कैंडल बाकी सब में लाल लाल है, यहाँ पे ग्रीन है, वो भी पिछले वाले क्लोजिंग से ऊपर क्लोजिंग होते हुए दिखाई दे रही है। मतलब फार्मा सेक्टर के अंदर वापस से इंटरेस्ट जागना, जो कि डिफेंसिव सेक्टर कहलाता है, मतलब जब बाजार में गिरावट आती है तो फार्मा, एफएमसीजी, आईटी, इन सेक्टर में तेजी आती है। तो यहाँ पर ये भी एक संकेत हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मंथली 60 के ऊपर है, डेली 60 के ऊपर है, वीकली 60 के आसपास है, और वीकली चार्ट पे एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, क्योंकि वहां पर पहले वाली जो रेड कैंडल आपको दिख रही है जिसका अपर विक बड़ा है, वहां लाउड मूव हुआ है वो, दिख रहा है आपको लाउड मूव डेली चार्ट पे, कि एकदम से गिरावट आना, मतलब दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन। ओके, अगर ये टूटता है तो देन इट में गो अप एंड अप एंड अप। निफ्टी रियल्टी, ओके, 20 MA के नीचे वीकली, डेली भी 20 MA के नीचे है, डेली रेसिस्टेंस पे, वीकली 20 MA के नीचे है। तो ये भी देखो कितने सारे सेक्टर रेसिस्टेंस के नजदीक चल रहे हैं, है ना। सो ये बहुत ही मेक और ब्रेक का समय होता है, कॉशियस रहने का समय होता है। एक ही दिन में शॉक आपको मिल सकता है, तो इसके लिए आज के टाइटल का नाम भी हमने रखा, इक्विनॉक्स में भी शॉक कुछ बड़ा हो सकता है। वो बड़ा मतलब अगर मार्केट तेजी से गिरती है तो वो भी बड़ा ही कहलाता है, मार्केट तेजी से ऊपर जाती है वो भी बड़ा मूव ही कहलाता है, राइट। इंफ्रा सेक्टर, इंफ्रा सेक्टर रियल्टी सेक्टर से अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये भी हमें दिखाई दे रहा है डेली चार्ट पर रेसिस्टेंस के नजदीक है, दो बार वो उसी एरिया से रेसिस्टेंस ले चुका है। और वीकली जबकि बहुत अच्छा चार्ट है, 20 MA के ऊपर है, खाली आरएसआई 60 के ऊपर अभी तक आया नहीं है, और इसको भी नजदीकी एक रेसिस्टेंस यहाँ पे नजर आ रहा है। बट अच्छी बात क्या है कि ये मंथली में मूविंग एवरेज 20 के ऊपर है, और एंगल्फिंग कैंडल जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। अभी तो महीना खत्म नहीं हुआ है, तब भी ये एंगल्फिंग कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। सो इंफ्रा, एनर्जी, फार्मा, ये आगे आगे परफॉर्म करने वाले नंबर दिखाई दे रहे हैं हमें इनके। पीएससी सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, ओके, यहां पर भी बुलिश एंगल्फिंग मंथली पे दिखाई दे रही है, 3 वीक से लगातार ऊपर, मतलब सरकारी जो कंपनियां हैं उसके ऊपर कुछ तो बड़ा हो रहा है, बड़ी मछलियां उसके अंदर एंट्री कर रही है। पिछले कुछ दिनों में आप देखेंगे लगातार हायर, पिछले वाले क्लोजिंग से हायर क्लोजिंग हो रही थी, पिछली वाली क्लोजिंग से हायर क्लोजिंग हो रही थी,
और 2 दिन में रेड कैंडल नहीं है, एक रेड है, दूसरी वाली ग्रीन बनती हुई नजर आ रही है, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा बुलिशनेस नजर आ रहा है। पीएसयू बैंक नाउ, जैसे ऑटो हमने देखा आउट परफॉर्मिंग सेक्टर है, तीनों आरएसआई ऊपर है, मेटल को देखा तीनों आरएसआई ऊपर है, वैसे पीएसयू बैंक भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मजे की बात क्या है, यहाँ पर जो गैप रेसिस्टेंस आपको वीकली चार्ट पे दिखाई दे रहा है, वहां पर काफी वीक तक उसने टाइम बिताया, कंसोलिडेट किया, और अभी जो ब्रेकआउट हुआ है, ये ब्रेकआउट बड़ी कैंडल के साथ में होता हुआ दिखाई दे रहा है, आरएसआई 60 के ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब पीएसयू बैंक में हलचल स्टार्ट हो गई है, मतलब काफी तेज गति से। डेली चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल बनी, बोलिंजर बैंड के ऊपर आके क्लोजिंग भी ऊपर दिया है, जबकि बाकी जगह पे हम देख रहे हैं 2 रेड कैंडल बनी है, और एक दिन पहले वाली कैंडल के नीचे क्लोजिंग हुई है, और एक दिन पहले वाली कैंडल ज्यादातर हैमर या डोजी टाइप की है, और यहाँ पर कंप्लीटली हमें बुलिशनेस दिखाई दे रहा है। मतलब अगर कहीं से स्टॉक चुना जाना चाहिए तो मेटल सेक्टर, ऑटो सेक्टर, पीएसयू बैंक्स में हमें दिखाई दे रहा है। प्राइवेट बैंक में इतना कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है। निफ्टी डिफेंस सेक्टर में देखिए, अभी जैसे पीएसई में देखा हमने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में, वैसे निफ्टी डिफेंस में भी देख रहे हैं हम, तीनों आरएसआई 60 के ऊपर आ गए हैं। मतलब डिफेंस सेक्टर, मेटल सेक्टर, आपका ऑटो सेक्टर, और इसके पहले पीएसयू बैंक, 4 सेक्टर ऐसे हैं जिनको आपने जरूर अध्ययन करना चाहिए। जैसे मैं निफ्टी की तुलना में ये अध्ययन कर रहा हूं, वैसे ही आप सेक्टर की तुलना में उसके स्टॉक्स की अध्ययन कीजिए, और जो आउट परफॉर्मिंग है उसको ढूंढ के निकालिए। हमेशा जो तेज दौड़ने वाला घोड़ा है, आप हमेशा पैसे उस पर ही लगाते हैं। अगर ये बात पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक के बटन को क्लिक कर दीजिए, और चलते हैं मीडिया कंप्लीटली साइडवेज, वी आर कंप्लीटली नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल साइडवेज चल रहा है, 60 पे रेसिस्ट लिया, लाल लाल कैंडल्स बहुत सारी बन रही है, वीकली पे डोजी बन रही है, गैप रेसिस्टेंस के आसपास है। वी आर एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर। राइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक बात बताना चाहता हूं मैं आपको, कि अगर आप ये हमसे सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से सेक्टर और फिर उनके स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया जाए, उसके लिए क्या प्रोसेस होनी चाहिए, एग्जैक्टली कौन सी पर्टिकुलर लेवल पे एंट्री की जानी चाहिए, कहाँ पे एग्जिट होना चाहिए, तो मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। और गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि हमारा आगामी एक प्रोग्राम होने वाला है, 3 दिवसीय प्रोग्राम होता है जिसका नाम है स्टॉक मार्केट इंटेंसिव। ओके, 3 दिन लाइव होता है। जैसे ही आप नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको तारीखें पता चल जाएगी। हर रोज 3 घंटे होता है, लगातार 3 दिन तक के, जिसमें डे 1 में हम फाउंडेशन हम सीखते हैं, जिसमें बेसिक्स और माइंडसेट कवर हो जाता है। डे 2 को हम ये सीखते हैं कि कई सारे ट्रेडर्स को लॉस बुक करना बहुत कठिन जाता है, उनको बहुत डर लगता है, फियर ऑफ लूजिंग मनी होती है। तो हम, अभी नई नई चीजें आ रही हैं मार्केट के अंदर, तो ऐसी कौन सी चीजें जिसमें सिर्फ आप सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, लॉस बुकिंग नहीं करते हैं, और उसमें भी सिर्फ 3:15 से 3:30 15 मिनट का समय आपको एक दिन में देना होता है, ये मैं आपको सिखाऊंगा इन 3 दिनों में। और वेल्थ क्रिएशन की स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा आपको, जो कि लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजी है। लॉन्ग टर्म में आप हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इस पे कमा सकते हैं। तो हमारा स्टॉक मार्केट इंटेंसिव जो होता है, अमूमन किन लोगों के लिए होता है, जैसे अगर आप बिगिनर है, बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं, तो हमने इस वर्ल्ड क्लास कोचिंग प्रोग्राम को ऐसे बनाया कि अगर आप बिगिनर है तो आप भी इसके अंदर स्क्रैच से स्टार्ट कर सकते हैं। आप ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं, ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको राइट नॉलेज और राइट डायरेक्शन की जरूरत है, ताकि आप तेज गति से वेल्थ को क्रिएट कर सके। और अगर आप ऑलरेडी पोर्टफोलियो आपके पास है तो उसको रेगुलर एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। तो 3 दिन में आप जो सीखेंगे, आप खुद के पोर्टफोलियो को एनालिसिस कर सकेंगे, कौन सा निकालना है, कौन सा ऐड करना है, और जो निकाल दिया है उसके पैसे का इस्तेमाल अगले कौन से नए स्टॉक्स में करना है, ये आपको समझने के लिए मिलेगा, ताकि आपकी जर्नी को स्केल अप कर सके इन्वेस्टिंग की। और कंसिस्टेंट इनकम कमाना चाहते हैं तो जो स्ट्रैटेजी मैं आपको इनकम जनरेशन की सिखाने वाला हूं, उसके माध्यम से आप कंटिन्यूअसली इनकम को जनरेट कर सकते हैं। राइट, सो काफी सारे प्रॉब्लम आपके इससे सॉल्व होते हैं। चलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगला आगामी बैच जो है कब होने वाला है, 26 27 28 सितंबर को शाम को 7 से 10 बजे तक 3 दिन का लाइव होगा। अगर आप नीचे दी गई लिंक पर जाके एनरोल करते हैं, 299 पे करते हैं, तो मैं आपको 7 दिन तक इनकी रिकॉर्डिंग का एक्सेस भी दूंगा। अगर कोई आपका लाइव सेशन छूट जाता है तो आपको काम आएगा। ओके, उसके साथ 3 गिफ्ट मिलेंगे आपको। पहला, 7 दिन का रिकॉर्डिंग का एक्सेस मिलेगा। स्क्रीनर दूंगा मैं आपको, ताकि 4000 स्टॉक्स में से एक स्टॉक
कौन से स्टॉक आपके रडार पर होते हैं, कौन से स्टॉक्स रडार पर है उनको आप ढूंढ सके, और ट्रेडिंग जर्नल भी बनाना सिखाऊंगा। अगर आप क्यूआर कोड से पेमेंट करना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, स्कैन करके आपका पेमेंट कीजिए, पेमेंट का स्क्रीनशॉट, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपका नाम, सिटी का नाम, हमारा नीचे सपोर्ट नंबर दिया हुआ है 8956275888, इसके ऊपर व्हाट्सअप कर दीजिए। 10 से 6 बजे तक इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे यहाँ पर भेज देंगे, कंफर्म कर लेंगे हम, और हम आपको हमारे एसएमआई के ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहां पर आप ये जर्नी सीखेंगे, स्ट्रक्चर्ड लर्निंग के वे से सीखेंगे, ताकि आप मिस्टेक्स कम करें, आपकी कम मिस्टेक हो, आपकी वेल्थ अच्छे ढंग से बने, और आप प्रोफेशनल ट्रेडर बने, ना कि सिर्फ रोज इंट्राडे आके ट्रेड करके और अपने पैसे का नुकसान करें। मैं नहीं चाहता आपका किसी भी तरीके के पैसे का नुकसान हो। अगर आपको भी ये बातें अच्छी लगी हो, ये वीडियो पसंद आया तो किसी एक जरूरतमंद दोस्त के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।